आपसे, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से फ़र्क पड़ा है क्या यहाँ नंदीग्राम में? नंदीग्राम को फ़र्क पड़ा है, मतलब पड़ता था। जब दीदी आ गया तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। बीजेपी आएगा। अब भी हाँ, जितने भी आदमी आएगा बीजेपी। जय श्री राम, जय श्री राम के लिए अच्छी है। शुभेंदु अधिकारी, उसका तो नारदा कांड, शारदा कांड, इतना सारा कांड करके रखा है वो। तो दीदी था, रहेगा हर टाइम, दीदी के अलावा कोई नहीं है। কাজ করেছে দিদি। দিদি অনেক কিছু কাজ করেছে, ছেলে পুলের পড়াশোনা থাকতে, পড়াশোনার কাজ থাকতে, আমাদের মানে রেশনের থাকতে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের থাকতে অনেক কিছু আমাদের কাছে সাথ দিচ্ছে। ये कह रही है कि दीदी ने बहुत काम किया है, इनके बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, किताब, जो तमाम ज़रूरतें होती है वो पूरा किया है। दीदी ने बहुत काम किया, इस लॉकडाउन में दीदी ने ही बचा के रखा है। কে করছে? দিদি সব করে। हम लोग दीदी के साथ चलेंगे, हम चाहिए दीदी को, दीदी का साथ चलेंगे हम। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ निखत अली और इस वक्त मैं कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में मौजूद हूँ। वैसे तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन नंदीग्राम वो सीट है जहाँ से कहा जा रहा है अगर यहाँ से चुनाव जीत लिया तो मानो पश्चिम बंगाल को जीत लिया। मुकाबला प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच में है। शुभेंदु अधिकारी जो महज चुनाव से कुछ दिन पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ललकारा था कि वो आके नंदीग्राम से चुनाव लड़े, और जिसे एक्सेप्ट किया ममता बनर्जी ने, और फिर यहाँ ममता बनर्जी ने अपनी सीट भवानीपुर को छोड़ते हुए नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 50,000 से ज़्यादा वोटों से हराएंगे। अब ये तो नंदीग्राम की जनता ही बताएगी कि यहाँ इस सीट से कौन चुनाव जीतेगा, वो शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, या वो ममता बनर्जी जिन्होंने यहाँ से माँ माटी मानुष आंदोलन से शुरुआत की थी। चलिए जानते हैं। ये बताइए, नंदीग्राम से हाँ बोलून, क्या लग रहा है, अब शुभेंदु अधिकारी वो है वो आ जाएंगे या फिर ममता बनर्जी जो है वो जो लड़ रही हैं पहली बार वो आएंगे? এখন আমি হিন্দি বলতে পারি না, আমি বাংলাই বলি। अच्छा, हिंदी बोलते पारो ना? ओ, दीदी আসবে না, শুভেন্দু अधिकारी আসবে? এটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না। এখানে এই মুহূর্তে কেউ কাকে ভোট দেবে তা আমি বলতে পারবো না। আমি আমার ভোটটা কোথায় দেবো আমি এখনও জানি না, বলতেও পারবো না, কারণ এখন যা পরিস্থিতি ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, और ये खुद भी अभी कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको वोट करना है। क्या लग रहा है किस तरफ चुनावी हवा जो है, दीदी की तरफ है या शुभेंदु अधिकारी की तरफ है? वो तो वक्त ही बताएगा। बच क्यों रहे हैं लोग यहाँ पर बताने से? क्या डर रहे हैं एक का नाम लेंगे? डर किस बात के? डर, हम लोग किसी से डरते नहीं है, तो फिर किसको डर? कोई भी एक नाम लेने से कोई बच क्यों रहा है, ये बताइए। ये बच नहीं रहे, बस उनकी टाइम होने से तो पता चलेगा ना। क्या मुश्किल में डाल दिया है कि दोनों ने एक ही जगह से चुनाव लड़के? नहीं, टक्कर तो होने वाला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता के ओर से किसी ने जाना है, पूछा है कि ये शुभेंदु अधिकारी के पहले तो ममता दीदी है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन उस किसके मन में क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए, बातों बातों में इन्होंने बता दिया, पहले ममता दीदी है और फिर शुभेंदु अधिकारी है। बातों में चलिए, कौन आएगा, मतलब कौन जीत जाएगा? आएगा तो बोल देगा बीजेपी आएगा। दादा आएगा, बीजेपी आएगा। अब भी हाँ, जितने भी आदमी आएगा बीजेपी। जय श्री राम, जय श्री राम के लिए अच्छी है। किसके लिए अच्छा है? जय श्री राम के लिए अच्छी है। जय श्री राम के लिए अच्छा है। अच्छा है, जय श्री राम के लिए हाँ, जय श्री राम। चलिए, श्री राम है, सब जो कह रहे हैं, जो आदमी है जय श्री राम है। हाँ जी, जो आदमी है सब जय श्री राम है। बीजेपी की आदमी है नंदीग्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, सब जय श्री राम की आदमी है नंदीग्राम पे, जितने आदमी है इधर। चलिए, जय श्री राम के आदमी है सब, मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के जीतने की बात कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल आपसे, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से फ़र्क पड़ा है क्या यहाँ नंदीग्राम में? नंदीग्राम को फ़र्क पड़ा है, मतलब पड़ता था। जब दीदी आ गया तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी।
अच्छा, दीदी आ गया तो फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। मतलब दीदी आएगी। दीदी आएगी। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर घर से एक नौकरी देंगे अगर वो जीत गए थे। हाँ, 14 में क्या बोला था 2 करोड़, 19 में क्या बोला था 2 करोड़। पहले उसका फिलअप करना चाहिए, बाद में ये वादा होना चाहिए। कौन आदमी वादा करता है जो निभाना नहीं जानता है? 2 करोड़ नौकरी साल में देगा बोला था, बोल के आया था, लेकिन 2 करोड़ नौकरी का कोई मतलब यही नहीं, मतलब कोई शुरुआत ही नहीं हुआ अभी तक। कई सारे वादे जो है किए बंगाल के लिए, सोनार बांग्ला बनाएंगे, विकास करेंगे, 3 एम्स बनाएंगे। सोनार बांग्ला तो ऑलरेडी है हम लोग के पास। हाँ, ये तो सोनार बांग्ला है। ये किसका बांग्ला है? अशफाकुद्दीन का बांग्ला है। हाँ, किसका है? मातंगी हजरे का बांग्ला है। और क्या जरूरत है? हम लोग के पास सब कुछ है। मोदी जी के पास 2 है, हम 2 हमारा 2, हम 2 हमारा 2। एक ही तकलीफ है, जो हमारा भाई भाई को बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम में, वही हमारा तकलीफ है और कुछ तकलीफ नहीं है। क्या शुभेंदु अधिकारी वही कर रहे हैं बीजेपी में? शुभेंदु अधिकारी अभी धीरे धीरे खुल रहा है, बिल्ली निकल रहा है झांपी से। क्या झांपी से निकला है? एक निंजा टेक्निक है जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान ये है। वोट का जब चुनाव आता है तब ये केंद्रों का तरफ से, बड़ा पार्टी का तरफ से एक कुछ बातें आता है कि जो दोस्त मिल के बैठ के बात करता है, उसमें कुछ नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, ना राम, आपका नाम क्या है, रोहिम है, दोनों हिंदू मुस्लिम है, एक साथ में चाय नहीं पी सकता है। उत्तराखंड का स्टाइल चला है अभी, तो इधर बंगाल में बिल्कुल नहीं होता था, अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है। अब किसका हाथ पकड़ के चालू हो रहा है? अब पब्लिक समझ गया है किसका हाथ पकड़ के चालू हो गया है। अब उसका जवाब देगा 1 तारीख में। कि नंदीग्राम में तकरीबन 138 गांव है, तो नंदीग्राम जो है वो गांव और किसानों का इलाका है और तमाम लोगों से हम बातचीत करते हुए निकल रहे हैं और इस वक्त कुड़ीगट्टा इलाके में हैं और कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपका नाम क्या है? ताहिरुल। अच्छा, ये बताइए के आसबे, दीदी आसबे ना शुभेंदु अधिकारी आसबे? দিদি আসবে আমাদের, দিদি আমাদের সব কিছু করেছে, দিদি আমাদের চাই, দিদি আমাদের সব কিছু, দিদি আমাদের চাই, দিদি আমাদের সব দেখাশোনা, দিদি সবাই তো লড়তে পারে, আমরাও দিদির তরে লড়তে পারি। ये कह रही है कि हमें दीदी चाहिए क्योंकि दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है और वही हमारे लिए करती हैं। जब दीदी हमारे लिए लड़ सकती है तो हम भी दीदी के लिए लड़ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? না না, ওকে না, ও ধোকাবাজ, ও চোখে ধুলা দিয়ে পালাইছে, ও বেঈমান চিটিংবাজ, ওকে লোক বিশ্বাস করে। ये कह रही हैं कि नहीं वो धोखेबाज है, चिटिंगबाज है। शुभेंदु अधिकारी की बात करिए। जब मैंने इससे सवाल किया तो उन्होंने कहा वो धोखेबाज है, चिटिंगबाज है, उन्होंने पार्टी को छोड़ के वो भाग गए हैं, उन पर यकीन नहीं कर सकती हैं ये। दीदी से खुश हैं आप? हाँ, दीदी ही जरूर चाहिए। दीदी ज़रूर चाहिए? हाँ, क्यों? दीदी मेरे प्राण। ये कह रही है दीदी इनकी जान है। हाँ, ये बात सही है। सही है। हाँ, क्यों इतनी पसंद है, क्यों इतनी मोहब्बत है? दीदी अगर 14 मास से दीदी रहने तो हमारा का जान रह गया, नहीं तो जान तो चला जाता उस टाइम में। हाँ, दीदी मोदर प्राण। कह रही है कि दीदी जो है ना इनकी जान है, अगर दीदी नहीं रहेगी तो इनकी जान चली इतना जाएगी। चावल ये सारा मुकुलत में दीदी चावल दिया। हाँ, रास्ता घाट कह रही है कि दीदी ने इनको 1 साल में जो लॉकडाउन हुआ था लगातार इनको चावल राशन जो है वो पहुंचाया है। 500 करोड़ रुपया दिया, 3 महीना 500 करोड़ रुपया सारा मुकुलत को दिया, हमने भी दिया, दीदी सबको दिया। दीदी सबको दिया सब। दीदी आएगी? हाँ, दीदी तो जरूर आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए। हाँ, ये बात आपका भी सही है। दीदी आना? হ্যাঁ, দিদিকে চাইয়ে, আমরা দিদি চাই, সবাই দিদি চাই। सभी दीदी चाहिए, सभी दीदी चाहिए, मतलब सबके सब दीदी को चाहते हैं। दीदी चाहिए। कौन चाहिए? দিদি চাই। दीदी चाहिए। हाँ। কেন দিদি দিদি সব করেছে, দিদি উপকার করেছে, দিদি রাস্তা ঘাট कि दीदी चाहिए, दीदी ने सब किया है, दीदी ने रास्ता घाट बनाया, रास्ता बनाया है। হ্যাঁ, সবাই সব করে দেগা, এসব কে করেছে? সবাই সব করে দিয়েছে, দিদি সব করেছে। আরো আমাদের ভালোবেসে বাসে চাল ডাল আলু এই সব কে দিচ্ছে? দিদি তো দিচ্ছে। कि हमें चावल दाल आलू कौन दे रहा है? जो राशन जो है ফ্রি দিচ্ছে, রেশনটা ফ্রি দিচ্ছে, দিদি খাওয়াচ্ছে গরিবকে। হ্যাঁ, ये कह रही है, শুভেন্দু তো চিটিংবাজ है, শুভেন্দু তো চোর है। ये कह रही है शुभेंदु अधिकारी चिटिंगबाज है, चोर है। कौन है? शुभेंदु बहुत बदमाश लोग, रंग बदलाए। अच्छा, ये कह रही है शुभेंदु अधिकारी चिटिंगबाज है,
মাকে আজকের মানে তফাৎ করে দিয়ে বিজেপিতে চলে গেছে বলে আমি খুব জিতে গেছি, আমি জিতে যাব। হ্যাঁ, ওকে ও ধোকাবাজি মানুষকে খুব দিয়েছে। ये कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाके सोच रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ, जीत जाऊंगा और काफ़ी हज़ारों वोटों से जीत जाऊंगा, लेकिन वो चिटिंगबाज है, धोखेबाज है, वो नहीं जीतेंगे। और दीदी के लिए इन्होंने कहा कि दीदी ने बहुत काम किया है, चावल आटा जो है तमाम चीज़ें राशन जो है इनको लगातार मिलता रहा है। दीदी ने बहुत काम किया, जो रास्ता है यहाँ पर गाँव का वो भी बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए ये चाहती हैं कि दीदी आए। হ্যাঁ, স্কুলে ড্রেস দিচ্ছে, চাল দিচ্ছে, টাকা পয়সা পেন খাতা সব দিচ্ছে। दीदी स्कूल में बच्चों को जो है ड्रेस मिल रहा है, पेन खाता मतलब खाता यानी कॉपी किताब सब कुछ स्कूल से मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है बच्चों की। হ্যাঁ, পড়াশোনা করছে, দিদি দিচ্ছে তো সব কিছু। দিদি সব সময় আমাদের পাশে আছে। ये कह रही है कि दीदी हर वक्त हमारे पास रहती है। হ্যাঁ, সব সময় পাশে আছে। आपकी भी दीदी जान है? हाँ, दीदी जान है, दीदी प्राण है। अच्छा, हाँ, शुभेंदु के झाटा झाड़ू लिया मार देगा। इन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को ये झाड़ू से मारेंगी। मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ बस। শুভেন্দু তো চোর, চিটিংবাজ। তৃণমূলের সঙ্গে থেকে থেকে ও বিজেপিতে চলে গেছে। শুভেন্দু চিটিংবাজ, যত ক্যাডারও শুভেন্দু ঢুকিয়েছে, সব কিছু করেছে, কিন্তু দিদি চাই আমাদের। ये बोल रही हैं कि दीदी ने बहुत काम किया है, दीदी काम करते हुए आई है। শুভেন্দু তো গিরগিটির মতো রং পেল্টেছে। শুভেন্দু দেশে থাকলে দেশ পুরো গায়রাত হয়ে যাবে, কিন্তু দিদি থাকলে উন্নতি হবে। দিদি চাই। दीदी ये कह रही है मुझे दीदी ही चाहिए, दीदी ने बहुत काम किया है। शुभेंदु ने जो है रंग बदला है, गिरगिट की तरह जो पार्टी छोड़कर टीएमसी छोड़कर बीजेपी चले गए हैं, उन्होंने धोखेबाजी की है। यहाँ आएगी तो दीदी आएगी, दीदी आएगी तो यहाँ का उन्नति होगा। और अगर शुभेंदु आया, शुभेंदु अधिकारी आए तो जो है यहाँ पर नुकसान होगा लोगों को, है ना? यही कहा। हाँ हाँ, यही का नुकसान होगा, मानो इंसान मर जाएगी। ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है। इनको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो गरीब जो है, गरीब आदमी जो है, उनका जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो नंदीग्राम वो इलाका जहां से ममता बनर्जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। 2007 में ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन शुरू हुआ था जब किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई थी भूमि अधिग्रहण को लेकर, जब राज्य सरकार जो है यहाँ की भूमि एक प्राइवेट कंपनी को देना चाहती थी। तब ममता बनर्जी ने इस आवाज़ को आंदोलन की शक्ल दी और 34 साल से चल रहे लेफ्ट शासन को ख़त्म किया और अपनी सत्ता जो है वो यहाँ पर कायम की। 2011 से ममता बनर्जी जो है वो यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती आई है। अब जो है ममता बनर्जी हमेशा से ही भवानीपुर में अपनी लड़ाई जो है लड़ती आई है, लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में रहने के बाद बीजेपी पहुंचे, बीजेपी पहुंचने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चैलेंज दिया कि आप यहां से चुनाव लड़िए और मैं आपको इस चुनाव में 50,000 से ज़्यादा वोटों से हराऊंगा। और ममता बनर्जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर लड़ने का फैसला किया। तो यहीं की जनता से हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर उनको कौन चाहिए, शुभेंदु अधिकारी चाहिए ना ममता बनर्जी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ग्रामीण इलाका है। सभी लोग जो है बंगाली बोलते हैं, काफ़ी हैवी बंगाली जो है यहाँ पर बोली जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ। होता बोल बे, आप कुछ कह रहे हैं? आपका भी वोट है नंदीग्राम में? हाँ, नंदीग्राम में है ना। तो दीदी था, रहेगा हर टाइम। दीदी के अलावा कोई नहीं है। पहले हम लोग क्या है ना, ऐसे ही कपड़ा उठा के चलता था। अभी दीदी रोड शौचालय सब हर चीज दीदी ने बनाया। अच्छा, हाँ, दीदी ने क्या बनाया? रोड शौचालय सब हर चीज। ये पक्का का ये रोड भी है ना, वो भी दीदी ने बनाया। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? पहले ये नहीं था, ये करंट भी नहीं था। अच्छा, बिजली नहीं थी? बिजली भी नहीं था। वो सुबह ये ने लेके आया, ममता बनर्जी ने लेके आया। बनर्जी लेके आया। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी भी तो टीएमसी में रहे हैं ना, उन्होंने टीएमसी में रह के काम किया है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का। हाँ, तो वो तो था ना, मतलब दीदी का हाथ पकड़ के आया था। ठीक है, वो अपना मतलब क्या है ना, बैग भर लिया। रुको एक मिनट, दीदी ने वो अपना क्या बैग भर लिया। फिर जब मतलब जो है ना थोड़ा हल्का होने लगा, फिर बोले ये दीदी को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा में जाना पड़ेगा। फिर वो भरने के लिए चाहता है। वो लोभी इंसान है। ऐसा ही है और कुछ नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? वहाँ पे चला गया इसीलिए तो वो चाहता है। तो मतलब अच्छा, शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी चले गए, इसलिए आप लोग उनको नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। वो आएगा तो पूरा देश पूरा बर्बादी में आ जाएगा। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी के आंसर ऐसे हो जाएगा? हाँ। और शारदा नंदीग्राम में क्या होगा? नंदीग्राम दीदी रहेगा। कौन रहेगा जल्दी बताइए? नंदीग्राम में दीदी रहेगा। दीदी था, अभी रहेगा।
की लागছে के आसबे, दीदी आसबे ना शुभेंदु अधिकारी आसबे? मैंने इनसे पूछा क्या लग रहा है कौन आएगा, दीदी आएंगे शुभेंदु अधिकारी आएंगे? দিদি दीदी কেন दीदी কেন? দিদিকে আমরা পছন্দ করি, দিদি ভালো, আমাদের অনেক উন্নয়ন করেছে ওই তাই জন্য। कह रही हैं कि दीदी को हम पसंद करते हैं, दीदी ने बहुत जो है विकास किया है यहाँ पर, इसलिए चाहते हैं कि वही आए। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? না সিধে পছন্দ না, উনি আমাদের সাথ দেয়নি, আমাদের এক সময় বিপদে ছিল, এখন বিপদে নেই। अच्छा, कह रही है एक समय में था कि उनको देंगे लेकिन उन्होंने जो साथ जो है वो छोड़ दिया है, तो अब वो उनको नहीं, वो दीदी के साथ ही रहेंगी। काके चाहिए? আমি দিদিকে চাই। दीदी के चाहिए? হ্যাঁ, मैंने पूछा किनको चाहिए तो बोल रही दीदी को चाहिए। कैनो? শুভেন্দু যা ব্যবহার করেছে আমাদের সাথে খুব ভালোই ব্যবহার করেছে, ওই জন্য দিদিকে চাই। দিদি আমাদের পাশে সবসময় আছে, আজকেরও থাকবে। ये कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो व्यवहार किया इन लोगों के साथ वो बहुत गलत व्यवहार किया, इसलिए दीदी जो है इनके साथ हमेशा रही है, इसलिए इनको दीदी चाहिए। दीदी क्या क्या काम किया है दीदी ने? দিদির কাছ থেকে আমরা সব কিছু সহযোগিতা পাইছি। কি কাজ করেছে দিদি? দিদি অনেক কিছু কাজ করেছে, ছেলেপুলের পড়াশোনা থাকতে, পড়াশোনার কাজ থাকতে, আমাদের মানে রেশনের থাকতে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের থাকতে অনেক কিছু আমাদের কাছে সাথ দিচ্ছে। ये कह रही है कि दीदी ने बहुत काम किया है, इनके बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, किताब, जो तमाम ज़रूरतें होती है वो पूरा किया है, राशन जो है वो इनको मिलता है। রেশন দেয় আমাদেরকে, এমনি ফ্রি রেশন দেয় মাসি মাসি একবার করে। অনেক কিছু সহযোগিতা পাই দিদির কাছ থেকে আমরা। कह रही है कि हर महीने जो है फ्री राशन जो है वो इनको मिलता है, बहुत सुविधा जो है इनको दीदी की तरफ से मिलती है। पर রাস্তাঘাট আর কল পানির সরবরাহ সব সব কিছু আমরা ওর কাছ থেকে। पानी আছে, पानी जल? হ্যাঁ আছে। कह रही हैं कि जो रास्ते हैं वो अच्छे बने हुए हैं। আমাদের ভালো দিয়েছে দিদি, আমাদের পরিষেবা দিদি খুব ভালো দিয়েছে। ভালো দিয়েছে। হ্যাঁ, ये कह रही है कि रास्ता जो है चलने का रास्ता वो बहुत अच्छा बना हुआ है, राशन जो है वो मिलता है, दीदी जो है बहुत काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी से गुस्सा है आप, नाराज है? হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারীকে দেখতে পেলে আমরা জুতা দিয়ে ওকে পাঁচ জুতো খুলে ওকে ফাটাবো, বঠিলে কাটবো, ওকে জুতো খুলে মারবো ওকে। ওদের ও যা ব্যবহার করেছে ওর ব্যবহারের তুলনা নেই। নন্দীগ্রামের লোক রেডি ও যে এরকম হয়ে শুয়ে পয়সা ফালে বাড়াবে বলে আমরা কিন্তু মনে জানতাম না যে শুভেন্দু এরকম কাজ করবে আমাদের সাথে, এরকম ব্যবহার করবে। शुभेंदु अधिकारी से बेहद नाराज है कि काफ़ी। कह रही है कि নয়নের মনি ছিল, ওকে খুব ভালোবাসতাম আমরা, আর এখন আমাদের হয়ে ও ইয়ে করছে। ये कह रही है कि उनको बहुत अच्छा समझते थे हम, लेकिन अब इन्हीं के साथ जो है शुभेंदु अधिकारी ने धोखा किया है और इसलिए बहुत नाराज है। মুসলমানে তো ও তো বিবাদরা হিন্দু মুসলমানের রাইটটা ও লাগাচ্ছে, আমরা তো লাগানি। আমরা হিন্দু মুসলমান সবাই ভাই বোনের মতো থাকতাম, ও এসে ভিতরে ঢুকেও হিন্দু মুসলমানের রাইট। के শুভেন্দু অধিকারী। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब बीच में आके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनके बीच में फूट जो है वो डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं थे शुभेंदु अधिकारी? না, की लागছে के আসবে? ওটা কইতে পারেন কি। আমাদের দিদিকে আমাদের প্রয়োজন, दीदी দিদি আমাদের প্রয়োজন। शुभेंदु খেলা হবে মানে সবাই খেলবো, খেলা হবে সবাই খেলবো, দিদি হলে আমাদের সব কিছু। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? না ওকে আর আমরা কেউ চিনি না। कह रही है अब शुभेंदु अधिकारी को हम लोग नहीं पहचानते। কেন বিজেপিতে চলে গেছে? কেন বিজেপিতে চলে গেছে? ওই কারণে তো আগে সবাই ভালোবাসতাম, কিন্তু ও যে বিশ্বাসঘাতক করে গেছে ওই কারণে ওর দিকে আর চোখ ফিরে তাকাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। कि पहले हम उन्हें बहुत पसंद करते थे शुभेंदु अधिकारी को, लेकिन जब से वो बीजेपी में चले गए हैं उनको पलटकर देखना भी हम लोग पसंद नहीं करते। হ্যাঁ এইটাই, इसलिए आपको अपनी दीदी चाहिए। দিদি চাই, আর দিদি মোদের মানে সব কিছু। দিদি কাজ করেছে, 100 বার আমাদের কাজ করেছে। 14 মার্চে গন্ডগোলের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, कोरोना সব সময় দিদি আমাদের সামনে আছে। सब समय। ये कह रही हैं कि हर वक्त हर मुश्किल में दीदी जो है वो इनके साथ खड़ी रही हैं। আমাদের দিদি চাই, दीदी चाहिए। चलिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, ये शोर जो है वो सुनने को यहाँ पर मिल रहा है। के चाहिए? আমাদেরকে দিদি চাই, दीदी चाहिए। একদম দিদি। কেন দিদি চাই? দিদি এত কাজ করছে এখানে, তো আমাদের দিদি চাই না, আমাদের কাউকে লাগবে না। খেলা হবে কিন্তু জিতবে দিদি। খেলা হবে কিন্তু জিতবে দিদি। শুভেন্দু অধিকারী क्यों नहीं? ও কি বলবো, মুখ থেকে গালাগালি বেরিয়ে যাবে, ও একদম গালাগালি করতে হবে না, বলবো না, বাট আমি বলছি একদম বাজে লোক। ঠিক তাহলে মানে কি বলবো আপনার,
গিরগিটের মতন রং বদলায়। এতদিন দিদির সঙ্গে ছিল, এখন দিদির হাত ছেড়ে এখন চলে গেছে আপনার বিজেপি রেতে। ये बोल रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी इतने वक्त तक दीदी के साथ थे और जैसे चुनाव आया हाथ छोड़ के जो है गिरगिट की तरह रंग बदला और बीजेपी चले गए। कल को कोई और आएगा तो पता चला वो बीजेपी का हाथ छोड़ के फिर दूसरे पार्टी में चला जाएगा, तो वैसे आदमी का क्या जरूरत है? क्यों लगता है क्यों चले गए शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी उसका तो नारदा कांड शारदा कांड इतना सारा कांड करके रखा है वो, ठीक है। अब तो बीजेपी में मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई भी अगर क्रिमिनल हो कुछ भी हो वो चले जाता है बीजेपी में और जाने के बाद वो पूरा सफ़ेद हो जाता है। उसके ऊपर में कोई क्राइम कोई कुछ भी नहीं रहता है। और टीएमसी में रहेगा तो वो सब होगा नहीं, चलेगा ही नहीं वो सब, तो इसके लिए वो हाथ छोड़ के चला गया भी बीजेपी के पास में। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर नंदीग्राम में और पूरे पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में दीदी के अलावा कोई भी नहीं रहेगा, दीदी ही आएगी। इसीलिए दीदी ना शुभेंदु अधिकारी? दीदी आएगा, दीदी आएगा, कोई नहीं, और कोई नहीं। दीदी आएगा। शुभेंदु अधिकारी नहीं, दीदी अच्छा ही होगा। पर शुभेंदु अधिकारी भी तो कभी टीएमसी में रहे थे। सारा बंगला के लिए जो भी और जितना भी डेवलपमेंट होगा सब दीदी के लिए होगा, इसीलिए हम लोग दीदी के ही चाहिए। शुभेंदु अधिकारी भी तो कभी टीएमसी में रहे। अभी तो जिस टाइम में टीएमसी में था उस टाइम ममता का अंडर में था, इसीलिए हम लोग सब उनको वोट दिया था, लेकिन ममता का छोड़ दिया तो हम लोग उनको छोड़ दिया। अच्छा, ममता दीदी को छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। कोई बात तो नहीं, यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी नहीं आए। नहीं। शुभेंदु अधिकारी जब तक ममता के छाव में थे तो इन लोगों का सबका साथ था। जैसे ही उन्होंने ममता के छाव से निकलकर बीजेपी का दामन थामा है, तब से कोई भी उन्हें पलटकर देखना नहीं चाहता। दीदी को हमारा नमस्ते। दीदी हमारा नंदीग्राम पे जो हमारा 1 नंबर ब्लॉक पे जो खड़ा हुआ है पंचायत पे चुनाव पे, तो उसके लिए हमारा गुजारिश है और दीदी को हमारा सलाम है। दीदी अगर आएगा तो हम लोग को दोबारा रोशनी मिलेगा। अगर दीदी आ जाएगा तो शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? अच्छा बताइए, शुभेंदु अधिकारी तो हम लोगों का किसी का जुबान पे आएगा नहीं। वो भी तो टीएमसी में थे, टीएमसी में रह के काम किया। बहुत बड़ा गद्दार है। বাইরে শুন না একটু। কে শুভেন্দু? শুভেন্দুকে আমরা চিনি নি। ওকে ও নয়নের মণি থাইলে ওকে জুতার মণি করব, তবে ও জানবে। এত গুসা? হ্যাঁ, ওর পরে কি করছে, ও কি করছে? দিদি ছাড়া আমার না কাউকে চিনি নি। দিদি 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 কাজ করেছে? হ্যাঁ, দিদি অনেক কাজ করছে। আজ এই লকডাউনে কে বেঁচে রাখছে? দিদি। दीदी ने बहुत काम किया इस लॉकडाउन में, दीदी ने ही बचा के रखा है। কে করছে? দিদি সব করে। महिलाएं अपने आप जो है आगे की तरफ आ रही हैं और बोलती हुई नजर आ रही है। आप भी जल्दी से बताइए के आसबे के দিদি के जाबे কে শুভেন্দু যাবে? शुभेंदु जाबे? হ্যাঁ, দিদি আসবে। नो ভালো ব্যবহার দেখাচ্ছে বলে যাবে। अच्छा, ভালো, খুব ভালো ব্যবহার দেখাচ্ছে। वो व्यवहार की बात करिए। शुभेंदु अधिकारी ने जो व्यवहार दिखाया उसके बाद वो जाएंगे। दीदी काज করেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ दीदी काज করেছে? হ্যাঁ, দিদি কাজ করেছে। কি কাজ করেছে? রাস্তাঘাট আমাদের উন্নতি সব করেছে। मैंने इनसे पूछा दीदी ने काम किया है, तो बोल रही है हाँ काम किया है। रास्ता घाट से मतलब है उनके जो रास्ते हैं वो बनाए हैं और उन्नति किया है, इसलिए वो चाहती हैं कि दीदी आए। काके चाहिए? দিদিকে চাই। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं? শুভেন্দু অধিকারে বলি দেবো আইলে, ওর জন্য বলি বড় বড় বটি রাখছি, আর ওর জন্য কিচ্ছু রাখিনি। ওকে খুব ভালো মনে করেছিল, ঘরের ছেলের মতো আসতো বাড়িতে, দুয়ার দুয়ার খুব ভালো ব্যবহার দেখালো, ঘরে নয়নের মণি হ্যাঁ থাকলো। তারপরে এখন উনি যা দেখালো, ওনাকে কি চিনবার? ये छड़ा और काऊ का चिनी ना। ये कह रही हैं कि पहले शुभेंदु अधिकारी आते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे घर घर आकर, लेकिन अब जो है शुभेंदु अधिकारी ने अपना असली रंग जो है दिखा दिया है इनको, इसलिए वो उनको नहीं पहचानती, सिर्फ दीदी को पहचानती है। उनको छोड़ के और किसी को वोट किसी को नहीं चुनेंगी, किसी को नहीं। दीदी के छड़ा काऊ के जानी नहीं, दीदी के छड़ा काऊ के जानी नहीं। दीदी को छोड़ के और किसी को, दीदी को छोड़ के और किसी को ये नहीं जानती है। गुस्सा साफ तौर पे यहाँ पे सब में नज़र आ रहा है हमें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ जो लोग बंगाली में बोल रहे हैं मैं उसे पूरा ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से बताऊँ, क्योंकि मुझे भी बंगाली आती है बोलनी और समझनी, तो थोड़ी सी मुझे आसानी हो रही है इन लोगों की बात समझने में और आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करके बताने में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दीदी काज করেছে? হ্যাঁ, দিদি সব কাজ করেছে। 14 মার্চে যত সব কাজ হয়েছে দিদি করেছে। আমাদের যত এই ঢালাই ফালাই রাস্তা ফাস্তা সব কিছু সব দিদি করেছে। আর দিদির সাহায্যে আমরা বেঁচে আছি।
ये दीदी ने बहुत काम किया है, रास्ता घाट राशन तमाम चीजों में बहुत काम किया है। আজও পর্যন্ত যে খাচ্ছি আমরা রেশন ফ্রি দিদির দৌলতে খাচ্ছি আর খাবো। সব কিছু তো দিদি দিচ্ছে, সব দিদি দিচ্ছে। আমাদের দিদি লাস্ট কথা, ফার্স্ট কথা, আমাদের দিদি ছাড়া কাউকে চিনি না। ये कह रही हैं कि पहली बात भी यही कि दीदी और आखिरी बात भी यही कि दीदी। হ্যাঁ লাস্টেও দিদি আর ফার্স্টেও দিদি। फर्स्ट में भी दीदी, लास्ट में भी दीदी, बस दीदी, क्योंकि दीदी ने बहुत काम किया है। रास्ता घाट यानी इनका मतलब है जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। সমস্ত সব কিছু राशन जो है वो भी इनको मिलता हुआ आया, मिल रहा अभी भी। হ্যাঁ সব দিদি। तो राशन भी है, तमाम राशन मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी से नाराज है? না নারাজ। नाराज है? হ্যাঁ নারাজ। ये भी शुभेंदु अधिकारी से नाराज है। तो यहाँ लोग जो है ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि दीदी छाड़ा आर काव के चाय नहीं, मतलब दीदी को छोड़कर और कोई नहीं चाहिए। ये बंगाली में लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि की लागছে কে আসবে, দিদি আসবে কি শুভেন্দু আসবে? দিদি 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 আসছে, দিদি আসবে, দিদি থাকবে। হ্যাঁ আসছে, দিদি থাকবে। আমরা দিদিকেই চাই। দিদিকেই চাই। হ্যাঁ আমরা দিদিকেই চাই। শুভেন্দু অধিকারী না না ওকে চাই না, ওদের চিটিং বাজ, চোর, ধাপাবাজ। ও আসলে আমাদের দেশের আরো ছেলে মেয়েদের অসুবিধা। আমাদের ছেলে মেয়ের জন্য আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, মানে রাস্তাঘাট পেয়েছি, আমাকে স্কুল থেকে জামা কাপড় থেকে স্কুলে একটা টাকা পয়সা থেকে খাবার বাখা থেকে সব কিছু পেয়েছি আমরা। দিদিকে আমরা চাই। ये कह रहे हैं कि दीदी चाहिए इनको। शुभेंदु अधिकारी ने जो है चीटिंग की है, इन लोगों के साथ धोखेबाजी की है, इसलिए इनको दीदी चाहिए। दीदी ने इनके लिए बहुत काम किया है, रास्ते जो है वो बनाए हैं, स्कूल से बच्चों के लिए कप यूनिफॉर्म जो है वो मिलता है, किताबें जो है वो मिलती हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि महिलाएं बड़ा बढ़ चढ़कर आगे से बोलने आ रही है दीदी के लिए। महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही है दीदी को लेकर। महिलाओं की शक्ति दीदी के साथ है क्या? दीदी के साथ खड़े होंगे। दीदी के चाहिए की हो बे खेला हो बे, हम लोग दीदी के साथ चलेंगे। हम चाहिए दीदी को, दीदी का साथ चलेंगे, हम साथ साथ रहेंगे भी। तो महिलाएं, पूरा गांव जो है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा है और एक ही जो लफ्ज है सबके मुंह से हमें सुनते हुए नजर आ रहा है, दीदी और खेला हो बे। की लागছে কে আসবে, দিদি আসবে না শুভেন্দু অধিকারী? दीदी 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 आपने को দিদি আসবে। দিদি আসবে কেন? আসবে দিদি, নতুন আসতেছে, আসবে দিদি। দিদি হুম আপনাদের वो सब दीदी। कह रही हैं ये कि सब दीदी, बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पा रही हैं। तो गांव में हमने बात की, नंदीग्राम के कई गांव में हम गए और बात की कि वो किन को चाहते हैं, किसे चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो दीदी को चाहते हैं और खासी नाराज़गी जो है वो शुभेंदु अधिकारी को लेकर यहाँ के लोगों में नज़र आई। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि वो 50,000 वोटों से ज़्यादा से ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या होगा, वो तभी पता लगेगा जब नतीजे आएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने कैमरामैन अफजल के साथ यहाँ से आपसे एक गुजारिश भी करूँगी कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।